राजनीति में हर किसी को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है और अग्नि परीक्षा तब होता है जब आपको 10 साल का सत्ता मिला और सत्ता के बाद आपके सर पर चुनाव हो और जनता के बीच जाने के लिए आपके पास मुद्दा नहीं हो, तो शायद लोग अग्नि परीक्षा से पहले ही अपने आप को फेल, डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव से पहले हो रहा है। हरियाणा चुनाव में जो कुछ भी होना है वो तो तय बाद में होगा, मगर उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस हरियाणा चुनाव से वॉक ओवर देने का मन बना लिया है और वॉक ओवर देने को तैयार है, क्योंकि हरियाणा चुनाव की तारीखों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में सवाल पैदा हो गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस हरियाणा चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन से कहा गया। इलेक्शन कमीशन कल जो है बैठक की है और दो तारीखें तय की गई है। इन दोनों तारीखों में से किसी तारीख को जो है इलेक्शन हो सकता है और तय किया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 में जो कुछ चोट लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब शायद लगता है कि चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव उसमें जबरदस्त चोट लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में है, मगर हरियाणा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार जो है हरियाणा में काम कर रही है, उससे वहां की जनता के मन में असंतुष्टि है। और इसीलिए पोल ट्रैकर के सर्वे में, इंडिया टुडे के सर्वे में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जमीन को खोती हुई देख रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के मन में हताश है, निराश है और डर भसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से हटाया गया और नायाब सैनी को बैठाया गया, तो लोगों को लगा कि इस तरह की वारदातें, जो जिस तरह से महेंद्रगढ़ में 2 वारदातें हुई, फिरौती मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, उस तरह के वारदातों से जो है मुक्ति मिल जाएगी हरियाणा को। मगर उसके बावजूद हरियाणा को इन चीजों से मुक्ति नहीं मिली और हरियाणा लगातार जबरदस्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से किसानों के एमएसपी को लेकर लगातार हरियाणा में आंदोलन चल रहा था और उसी बीच जो है हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार द्वारा उनके आंदोलन को जो है कुचलने की लगातार कोशिश की गई थी, उससे हरियाणा के लोग नाराज है और हरियाणा के लोग इस मर्तबा अपने विधानसभा में जो है लोगों के बीच में जाकर शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वोट करने वाले। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर 2 बड़े अपडेट आए। पहला अपडेट ये है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि हरियाणा चुनाव के तारीखों का जब ऐलान हुआ था तो हरियाणा चुनाव के तारीखों में ये तय कर दिया गया था कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 4 अक्टूबर को गिनती होगी। और साथ ही साथ जब 4 अक्टूबर को गिनती होगी तो ये सुनिश्चित की जाएगी कि उस दिन जब गिनती कंप्लीट होगी तो जिस किसी की भी सरकार बनेगी उसको जो है न्योता दिया जाएगा। अब हरियाणा सरकार के मोहन लाल बड़ौली, जो वहां के जो अध्यक्ष है बीजेपी के हरियाणा के, उनके तरफ से जो है लगातार सवाल पूछा जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो चुनाव की तारीख है उसके डेट को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है मतलब के सोचता है और इलेक्शन कमीशन इस पर निर्णय लेता है। और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है या तो वो 25 सितंबर को होंगे या 5 अक्टूबर को होंगे। यानी हरियाणा सरकार इतनी डरी हुई है कि अपने चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चाहती है और तारीखों को लेकर जो है बहुत डर महसूस करती है। आपको एक चीज बड़ा नॉर्मल बता देते हैं कि जब सत्ता में सरकार 10 साल रहती है तो सरकार ये कोशिश करती है कि जल्दी चुनाव हो जाए ताकि और किसी तरह की कोई घटना ना घटे कि जिसकी वजह से सरकार के जो कार्यशैली पर सवाल उठे। मगर भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में शायद उस पोजीशन में नहीं रही है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन से जो है चुनाव को एक्सटेंड करने की बात कर रही है। कल इलेक्शन कमीशन का बड़ा बैठक हुआ, उस बड़े बैठक में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक जो है सार्वजनिक तौर पर किसी डेट का नहीं ऐलान हुआ है, मगर इतना तय माना जा रहा है कि इलेक्शन जो है हरियाणा का या तो वो 25 सितंबर को होंगे या 5 अक्टूबर को होंगे। यानी पहले जिस दिन वोटों की गिनती होनी थी, अब जो है वोटों की गिनती के 1 दिन बाद जो है इलेक्शन हो सकता है हरियाणा चुनाव का, हरियाणा का। आपको एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि कांग्रेस, जेजेपी और तमाम जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल है, उन तमाम क्षेत्रीय दल की तरफ से जो है इस बात को बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय
जनता पार्टी अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है और इसीलिए उनके तरफ से इस तरह के तारीखों का ऐलान किया गया है और इलेक्शन की तारीखों को आगे बढ़ाने की बात चली है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा में केंद्र सरकार की तरफ से 1,40,000 घर आए थे और उस 1,40,000 घर को वापस कर दिया गया बकौल कांग्रेस के कि उनके 1,40,000 घर जो हरियाणा को मिले थे उनको वापस कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार को इस घरों में 40% देना है। और हरियाणा कांग्रेस इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामित होकर जो है लगातार हमला बोल रही है और हरियाणा कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि जो घर हरियाणा के कमजोर गरीब लोगों को मिलना था उसको हरियाणा सरकार ने वापस कर दिया है क्योंकि 40% नहीं देना। एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल बनकर हरियाणा की सरकार पे काबिज थी, वो अब भीम आजाद पार्टी के साथ गठबंधन, वही पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है उनके साथ गठबंधन कर चुकी है। और दुष्यंत चौटाला ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया है कि 70 सीटों पर जो है हम लड़ेंगे और 20 सीटों पर जो है 20 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद रावण की टीम लड़ेगी या उनकी पार्टी लड़ेगी। एक बड़ा चीज ये भी है कि जिस तरह से कंगना रनावत ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जो ऐलान किया या जो बातें कही उससे हरियाणा के किसान नाराज है और कांग्रेस भी नाराज है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और लगातार किसानों का अपमान जो है भाजपा सरकार में होता चला आ रहा है। ये तमाम चीजें हैं, अब समझना यह है कि आखिर किस तरह से ये तमाम अपडेट्स आएंगे और किस तरह से हरियाणा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई। दूसरी तरफ पहलवानों का जो मुद्दा था, उन तमाम मुद्दों में जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे दिखी थी, पीछे जो है बैक में दिख रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हरियाणा चुनाव में वो किस जो पहलवानों का मुद्दा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक होने वाला है। अब देखना है कि क्या कुछ अपडेट आता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा देश हिंदी के प्लेटफॉर्म से जरूर आप तक साझा करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।